ये हमारे बोलने का नहीं, उनके बोलने का समय है, उन्हें बोलना चाहिए। मुझसे अभी किसी ने कहा कि इनमें कोई आपका अपना है क्या जो मर गया है कर्जे के कारण? और अगर आपका अपना नहीं है तो आप श्रद्धांजलि मना क्यों रहे हैं? आपको दुख किस बात का है? मैंने उससे सिर्फ यही कहा कि क्या मैं उस मनहूस दिन का इंतजार करूं कि जब मेरा अपना कोई, मेरे घर का कोई कर्जे के कारण मर जाए और तब मैं ये मुहिम शुरू करूं? और ये जितने लोग यहाँ हैं या जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जो यहाँ हैं, क्या ये सब अपने नहीं है? ये देश अपना नहीं है क्या? देश का एक एक नागरिक अपना है। और जैसा भी किसी साथी ने भी कहा था, मैंने अपनी टीम के सभी साथियों को, सभी लीडर को, सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही, अगर हमारे इस अभियान से एक भी व्यक्ति का जीवन बच गया, अगर हमने एक भी व्यक्ति को मरने से बचा लिया, तो समझ लेना बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया, ये जीवन सफल हो गया। क्योंकि किसी को मरने से बचा लेने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। आप किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने भगवत गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मैंने धर्म का सार जानने की कोशिश की। किसी इंसान को बचाना, किसी इंसान को मरने से बचा लेना, उसे सही मार्गदर्शन कर देना, उसको सही मार्ग दिखा देना, आपके कारण कोई सफल हो जाए, कोई आगे बढ़ जाए, कोई गिरने से बच जाए, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म कुछ हो नहीं सकता। समस्या ये है कि सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि मेरा अपना कोई होगा तो मैं बात करूंगा, और अगर हर कोई यही तय कर ले कि मेरा अपना होगा तो बात करूंगा, तो फिर दूसरों के लिए, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए कौन बात करेगा? और इसलिए मैंने तय किया। और आप देख रहे हैं, जब से हमने पानी नहीं पिया, मैं जनरली जब भी कार्यक्रम करता हूं, हम लोग कोशिश करते हैं भूख हड़ताल पर रहें, पानी भी ना पिए। उन लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता जो दुनिया से जा चुके, उन्हें वापस कौन ला सकता है? कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है कि कोई जो दुनिया से चला गया वापस आ जाए, लेकिन जो रह गए हैं उन्हें तो बचाया जा सकता है। और जैसा किसी साथी ने कहा कि मृत्यु अटल है, विनोद जी ने कहा, सत्य है, लेकिन उसको टाला तो जा सकता है। वो लोग जो बैंक की रिकवरी के कारण, प्रताड़ना के कारण, अत्याचार के कारण इतना प्रेशर, सोचिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके ऊपर कर्जा है या आप परेशान हैं, थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं किस्त मांगने के लिए, कमाई का साधन नहीं है, बच्चों को पाले या किस्त दे। अभी मध्य प्रदेश की घटना है, रिकवरी के लिए कुछ लड़कियों को भेजा गया एक व्यक्ति के यहाँ, दुकान में नौकरी करता था, और वो लड़कियां पता है वहां जाकर क्या कह रही है मकान दुकान मालिक को, जिसके नौकरी करता है, इसने हमारी किस्त नहीं दी, इसे आप नौकरी से निकाल दीजिए। अरे अगर नौकरी से निकाल देंगे तो क्या किस्त भर पाएगा? जब नौकरी करके तो किस्त भर नहीं पा रहा, बाद में पता चला 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति, लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी, कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी, 10,000 की नौकरी कर रहा है, 12,000 की किस्त है, अब वो किस्त भरेगा कि अपने बच्चों को पालेगा? और उसको कहा जा रहा है मर जाए तो मर जाए। महिलाओं को कहा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति दुनिया में नहीं रहा, और बैंक वाले आकर कह रहे हैं घर से निकल जाओ। दिल पर हाथ रख के सोच कर देखो, तुम भी सोचो और वो सत्ता में बैठे लोग सोचे कि छोटे छोटे बच्चे घर से निकाल दिए जाएंगे। जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, उन बच्चों के सर से छत क्यों छीनी जा रही है? क्या क्या ऐसे लोगों का लोन माफ नहीं होना चाहिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया यार, और मेरी उनसे भी लड़ाई नहीं। ठीक है, आप करिए, जिसका माफ करना है करिए, इन आम नागरिकों का भी कर दीजिए। एक बार इनकी मदद कर दो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। हमने कहा ठीक है, हम प्रधानमंत्री तक जानकारी पहुंचा देते हैं। हर महीने आपसे जानकारी ली, सरकार को पहुंचा दी। शुरू में 10,000 लोग थे, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 20,000 हुए, 30,000 हुए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। सरकार पर दबाव पड़ने लगा
और इस बार जब हमारी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय गई, उनकी जानकारी लेकर जो कर्जे कारण परेशान हैं, तो वहां के अधिकारियों ने कहा, आप कौन होते हैं लोगों को बचाने वाले? और आज के बाद आप अपनी जानकारी, उनकी जानकारी यहां लेकर मत आइए। लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, लोग आत्महत्या करते आत्महत्या करने दीजिए। आप कौन होते हैं लोगों को बचाने वाले? जो काम मैं कर रहा हूं, जो काम ये बच्चे कर रहे हैं, ये सरकार को करना चाहिए, सरकार का काम। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि हम अपना व्यापार अच्छा चला सके, काम धंधा कर सके, सरकार देश चला सके। लेकिन सरकार में बैठे लोग ये मान ले कि देश बस उद्योगपति ही है, देश सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं, तो ये चलने वाला नहीं है साहब। और अभी हमारे कई केंद्र प्रमुख है, मैं देख पा रहा हूं, अभी जम्मू कश्मीर में हमारे केंद्र को बंद कर दिया गया। कारण पता क्या क्या है? प्रशासन कह रहा है आपके यहां हर दिन 5000 लोग आ रहे हैं जो कर्जे कारण परेशान हैं, इसलिए हम केंद्र बंद कर रहे हैं। अरे केंद्र बंद नहीं करना था, प्रशासन को उन 5000 लोगों से बात करनी थी। भाई दिक्कत क्या है? उड़ीसा में प्रशासन के लोग आके कह रहे हैं आपके यहां पर बहुत भीड़ आने लगी है, इसलिए केंद्र को बंद कर दीजिए। भीड़ आने का अर्थ यह है लोग ज्यादा परेशान हैं। हम भीड़ बुला नहीं रहे, हमने किसी को बुलाया नहीं, हम तो जानकारी दे रहे हैं। और सरकार ने क्या किया? सरकार खुद तो मदद कर नहीं रही है। जो आदमी मदद कर रहा था, मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया। 18 लाख लोग फॉलो करते थे वहां पर, बंद कर दिया। आप भी जानकारी नहीं देंगे लोगों को। यूट्यूब पर मेरा वीडियो चलता था, उस पर थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट होता था, तो $100-200 की इनकम भी हो जाती थी, लोगों को गाइड भी कर देते थे। 17 लाख लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की फ्री ट्रेनिंग थी। यूट्यूब भी बंद कर दिया। क्यों? कमाई का साधन भी बंद कर दो। अरे भाई $100-200 से मिशन नहीं चल रहा है। हर महीने 10-15 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, टीम के लोग खर्च कर रहे हैं। केंद्र वाले बता देंगे, केंद्र चलाने में ही हर महीना 50,000 खर्च हो रहा है। तो आप सोचते हैं रुक जाएगा? और कल मैंने लाइव आकर के भी दूसरे पेज से लाइव आई, यही बात बोली, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दिया। आपने फेसबुक पेज को बंद करना था तो पहले बंद कर देना चाहिए था, यूट्यूब को बंद करना था पहले बंद कर देना चाहिए था। 300 मिलियन लोगों ने देखा है मुझे, 300 मिलियन। करोड़ों में बात करें तो 30 करोड़ लोग। देश का कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं रहा जहां मेरी वीडियो ना पहुंच गई हो। अंडमान निकोबार से भी 200 परिवार जुड़े हैं हमारे साथ। 12 लाख परिवार हैं। और ये परिवार केवल 12 लाख नहीं है, ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, सरकार की नियति के सताए हुए हैं, सरकार की नीयत के सताए हुए हैं। अगर इन 12 लाख लोगों ने तय कर लिया कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, और एक एक व्यक्ति ने अगर 100 वोट भी डलवाए तो 12 करोड़ वोट हैं। सरकार इसको हल्के में ना ले। और यहां आज तो दिल्ली की टीम का कार्यक्रम था, दिल्ली के लोग आए, ऐसे ही कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। मैंने मना किया, मैंने कहा ये सब कार्यक्रम की जरूरत नहीं, मैं तो अकेला जाकर बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, आना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को पता तो चले परेशानी है। लेकिन अब सरकार सारे रास्ते बंद कर दे, संवाद करना बंद कर दे, बातचीत करनी बंद कर दे, तो मेरे पास क्या रास्ता बचेगा? अगर वो सोचते हैं कि फेसबुक बंद कर देने से, यूट्यूब बंद करने से मैं काम छोड़ दूंगा, तो मैं आज आप सबके सामने ये प्रण ले रहा हूं, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। और सरकार ये बात सोच ले, सरकार में बैठे लोग सोच ले कि मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर भी कर्जा नहीं है, जिन पर कर्जा है उनसे सरकार ही बात कर ले, मुझे क्यों बीच में डाला जा रहा है? मैं बीच में भी नहीं पड़ना चाहता। मैंने जानकारी सरकार तक दे दी, सरकार उनसे डायरेक्ट बात कर ले। ना सरकार तुमसे बात करना चाह रही है, ना सरकार मुझसे बात करना चाह रही है। और सरकार किसकी? जनता की ही तो सरकार है। जनता ही तो तय करती है ना कि सरकार में कौन होगा, नेता कौन बनेगा। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम जनता की नहीं सुनते, तो अब जनता तय करेगी कि जनता को उनकी सुननी है कि नहीं सुननी है। चुनाव आने वाला है, मुझसे किसी ने कहा कि अभी तो चुनाव आएगा 2024 का, तो आप दबाव बना रहे हो। बिल्कुल मैं दबाव बना रहा हूं। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं।
इन्हें एक ही भाषा समझ में आती है, वोट की भाषा। जब इन्हें लगेगा इनका वोट खिसक जाएगा तब सुनेंगे बात। और अभी आएंगे तुम्हारे घरों में, आने लगेंगे, उनसे सीधा एक ही सवाल करना, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर कहते हैं हाँ कर्जा माफ करेंगे तो कोई भी पार्टी का उसका साथ देना, बोले नहीं करेंगे तो बोलना तू कौन है कम, सीधी सी बात। थोड़ी देर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इससे ऊपर उठ करके इंसान बन के काम करना। और आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कब मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि सरकार जो फेसबुक बंद कर सकती है, यूट्यूब बंद कर सकती है, वो मुझे भी बंद कर सकती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है। परसों मेरे पिताजी आए थे घर पर, मुझसे कहते बेटे हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए तुझे उठा लिया जाए, तुझे बंद कर दिया जाए। मैंने क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर वो डर नहीं है। और मैंने क्या करना है, मैंने जेल में भी यही काम करना है, गाइड ही करना है। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं आर्थिक स्थिति ठीक करने की। जो पैरामिलिट्री के हमारे साथी बैठे हैं, इनको इनके परिवार को ट्रेनिंग दे रहा हूं निःशुल्क। 50,000 फीस है, इनको फ्री दे दी, क्योंकि देश की सेवा कर रहे हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। तो पुलिस वाले ने कहा साहब पहली बार है कोई जो हमारे बारे में भी सोच रहा है, हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है। मैंने उनसे कहा तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग है, फ्री है तुम लोगों के लिए। और जो हमारे वॉलंटियर है उन्हें भी कह रहा हूं, तुम्हारा केवल कर्जा माफ नहीं करवाना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है, ताकि कल तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे वो कर्जे के दलदल में ना फंसे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और लोगों का दुख समझो तो सही। अभी एक पुलिस का ऑफिसर जो हमारी ट्रेनिंग लेकर गया, वो कहता साहब, इंस्पेक्टर है वो, नाम नहीं लूंगा उसका, कहता साहब 1 लाख रुपए इनकम है मेरी, लेकिन मैंने व्यापार कराने के लिए बच्चों को, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, बच्चों के नाम से व्यापार कर रहा था, लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले ही लोन लिया था और व्यापार बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा आप तो सरकारी नौकरी में है, दिल्ली पुलिस में, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कहते साहब किसी को पता चला मैंने व्यापार किया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन सच में नौकरी करूं कैसे? बैठता हूं कुर्सी पर, दिमाग में ही रहता है किस्त देनी है, और जो सैलरी आ रही है, जो पैसा आ रहा है इधर उधर से लेकर सारा किस्तों में जा रहा है, उस व्यापार का जो बंद हो चुका, कोई सुनने वाला ही नहीं। उसे मैंने ही कहा और आपको भी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा और निःशुल्क लड़ूंगा। 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, 1 रुपया भी नहीं। जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उतना पैसा लगाकर मैं सेवा कर दूंगा। इनको भी बोला अपना पैसा लगाओ भैया, किसी से 1 रुपया मत लेना, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे ये चले गए ना दुनिया छोड़कर, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है। मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया छोड़कर जब तुम चले जाओगे तभी एक्चुअल में तुमने क्या किया वो तुम्हारे काम आएगा। तुमने कैसा जीवन जिया, तुम्हारे कारण किसका जीवन आसान हुआ, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। और जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया, हम उस देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे बात कर लें, संवाद कर लें? अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमारी टीम ने। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब अगर आपकी वीडियो ना देखी होती, आपकी टीम से बात ना की होती, तो आज मैं दुनिया में नहीं होता। वो 2 लाख लोगों की दुआएं लग रही हैं भाई। फिर भी हो सकता है सरकार कुछ भी एक्शन ले, कल हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम रहे ना रहे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो, बिना ये देखे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके साथ खड़े हो जाना। इससे बड़ा इंसानियत का धर्म कुछ नहीं हो सकता। सच को सच कहने की हिम्मत रखना, और चाहे उस सच के लिए गर्दन ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़ जाए, पीछे मत हटना। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता।